में हम आपको एक अपने ब्रज की कथा सुनाते हैं, सत्य कथा। और आपने गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण अगर पढ़ा हो तो उसमें भी ये कथा प्रकाशित हो चुकी है। भगवान का स्वरूप जो भी बने तो प्रत्यक्ष रूप आ जाता है। हमारे ब्रज के परम संत हुए, ब्रज के परम संत श्री श्री पंडित जी महाराज, गिरिराज जी में महाराज गोवर्धन में, उनकी तो महाराज और ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि 150 वर्ष पुरानी बात बताएं हम आपको। ज्यादा पुरानी भी नहीं, 40 42 45 48 वर्ष पुरानी बात होंगी बस। श्री गिरिराज जी में वास करते थे। गिरिराज जी को छोड़ते ही नहीं थे महाराज, वहीं निवास करते थे। संत तो वो थे महाराज। एक कलकत्ता से सेठ जी आए, बाबा के शिष्य थे, पंडित जी के भक्त थे बाबा के। शिष्य के लिए तो मना कर देते थे, बोले मैं ही शिष्य हूं भैया, अभी किसको बनाऊं शिष्य। जिससे मन जमता था उसको दीक्षा देते थे बस। तो एक कलकत्ता के सेठ जी आए, तो कलकत्ता के सेठ जी बाबा से कुछ सत्संग करके गए, कुछ भजन बाबा ने सत्संग में गाए, कीर्तन कराया। अब सेठ जी चले गए। सेठ जी कपड़े का व्यापारी, बहुत बड़े कलकत्ता के। तो उन सेठ जी ने पूज्य पंडित जी के नाम से पुस्तक छपवा दी महाराज। हाँ, और किताब छपवा के महाराज आए फिर कुछ 2 महीने 4 6 8 महीने बाद जब भी, तो उन पुस्तकों को लेकर आए कुछ, और कहा बाबा से मिलना है। बोले अभी तो लाला की सेवा में नहीं मिलेंगे, अभी तो लाला की सेवा में। और पहले इतना प्रचलन किवाड़ों का उसका नहीं था, तो पर्दा लगे रहते थे बाबा के, मतलब कपड़ा लगा दिया, फिर धोती लगा दी और धोती बांध दी महाराज। जब कितनी धोती उठाए कोई, हाँ, उनकी बिना मर्जी की नहीं मिलता कोई। सेवा में लगे रहते, कभी भजन कर रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी अध्ययन कर रहे हैं महाराज, बस भगवत सेवा में लगे रहते थे। अब सेठ जी आए, तो जब शिष्यों ने कहा गुरुजी वो सेठ जी आए, बोले रोकिए बुलाएंगे। अब सेठ जी थोड़ी देर के बाद आए, तो सेठ जी ने एक पुस्तिका गुरु जी के सामने दे दी, पंडित जी के सामने। पंडित जी ने उसको देखा, पुस्तक को, उसको पलट उलट के देखा, बोले ये क्या है। उसमें ऊपर ही गोपाल जी का चित्र था और नीचे पंडित जी का चित्र था। बाबा जी ने केवल एक ही बात कही, लाला, हाँ बाबा, आदेश के लिए तैयार रहते थे, कोई आदेश दे तो सही है, कुछ भी जो कहे महाराज। उनका समाधि स्थल आज भी है, गोबर से लिपाया। अगर वो चाहते तो महल खड़ा हो सकता था, हो सकता है, आज भी हो सकता है महल। ऐसे संत श्री ब्रज के श्री पंडित जी महाराज। अब वो पुस्तिका को देखकर बाबा ने पूछी, देखी, बोले लाला जी कितने छपवाई देने हैं। बोले बाबा ज्यादा नहीं है, 1000 2000 प्रति छपवाई। तो न्याते कहाँ जाएगा लाला। बोले आदेश करो ना बाबा। बोले सबरी किताबन ने मंगवा ले वहां से। बोले अच्छा बाबा, बस ये आदेश है। अब सेठ जी के भाई भी थे, उन्होंने कहा वहां नहीं बंटवानी। बोले नहीं नहीं, बाबा जी ने आज्ञा करी है, यहीं मंगाओ। तुरंत आदमी भेज दिया महाराज। दूसरे तीसरे दिन आ गया आदमी वहां से पुस्तकों को लेकर। सारी 1000 1500 जो पुस्तकें प्रति थीं, उन पुस्तकों को रस्सी में और पोटली में बंधवा के सबको मानसी गंगा में गिरवा दिया। पंडित जी ने कह दी नहीं, बोले लाला जा पे अगर कन्हैया जी को भी चित्रपट हो तो ठीक है, लेकिन मेरो ना ना ना, राम राम राम। आजकल बहुत से लोग भगवान के नाम से भी बहुत कंपनी बना लेते हैं। कुछ समय पहले गोवर्धन गिरिराज जी में भी किसी ने एक कंपनी बना ली थी गिरिराज जी को बेचने के लिए। बाद में एक्शन में आई गवर्नमेंट, तब रुका ये। गिरिराज जी तो ब्रज से जाते ही नहीं महाराज। पंडित जी ने सारी पुस्तकों को लेकर मानसी गंगा में विसर्जित कर दिया महाराज। हाँ, संत तो वो थे। जिस समय श्री कृष्ण बलराम बनते थे, ऐसे स्वरूप बनाए जाते थे ना, तो पंडित जी जाते थे और पुष्प वर्षा करते हुए उनको लेकर आते थे, रोते थे आंखों से, अपने हाथों से पंखा जलते थे। कृष्ण बलराम को एक को गोद में बैठाते, एक को इस गोद में बैठाते। मानो बहुत से चित्रपट कुछ लोगों ने शायद प्रकाशित भी कर दिए हैं कहीं, हालांकि उन्होंने तो कभी किसी से नहीं कहा। गोद में कृष्ण बलराम बैठे हैं,
उनको निहारते थे, रोते थे आंखों से महाराज। और एक समय श्री हमारे ब्रज के गौरव श्री राम स्वरूप जी रासाचार्य जी, हाँ पंडित जी जानते हैं इनको, है अब तो वो भी भगवत धाम चले गए, लेकिन वो विभूति थी हमारी ब्रज की। तो वो बाबा के यहाँ उत्सव होता था तो वही ठाकुर जी वहां बनते थे महाराज। बाद में और भी लोग बने हैं, लेकिन जब तक बाबा का वो मौजूद रहे तब तक बाबा के उत्सव पे मंदिर लक्ष्मी नारायण में जाते रहे महाराज, जब तक जाते रहे। एक बार गर्मियों का समय था, अब सर्दियां हैं तो कोई बात नहीं, गर्मियों के समय एक बच्चा श्री कृष्ण बना था। और पहले आपको पता होगा इतना प्रचलन गाड़ी का, झांकियों का ऐसे नहीं था, सब कंधे पे ले जाते थे, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में सवारियां निकलती थीं, लाइट भी होती नहीं थी तो हंडा रखे रहते थे कंधों पर, हंडा रखकर यात्राएं निकलती थी महाराज। तो भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करके लौट रहे थे, हाथी की भी सवारी थी, तो कन्हैया जी को वहां से हाथी से उतार के एक भक्त कंधे पर लेकर आ रहा था, और मुकुट लग रहा था, गर्मियों का समय, और मुकुट लग रहा था, पसीने में नहा रहे थे ठाकुर जी। जो भी ठाकुर जी बनाया था ना बालक, वो पसीने में स्नान कर रहा था पूरा। पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने कहा भैया बयार करो, कोई बयार करो। रो गए पंडित जी ने, झट से उस बालक को गोद में लिया, अपने तुरंत दुपट्टे से वह बालक को मुख पहुंचो और खुद अपनी ही धोती से हवा करने लगे ठाकुर जी की। और हवा करते करते उस बालक को बमन हो गया। बमन समझते हैं ना, बमन हो गया। तो पंडित जी ने, ये सत्य कथा है, ये ऐसी वैसी कथा नहीं है महाराज, और ये संसार से परे की कथा है। आप तो कहोगे अरे क्या बात कहते हो। जब उस बच्चे ने बमन किया तो पंडित जी ने उस बमन को हाथ में ले लिया महाराज, उस बमन को नीचे नहीं गिरने दिया, उस बमन को पान कर लिया। ये तो ठाकुर जी का बमन है, ये ठाकुर जी का श्री कृष्ण है, ये मेरे श्री कृष्ण है। सबने कहा बाबा बीमार हो जाओगे, बाबा बीमार हो जाओगे। महाराज उस बमन को ही पान कर लिया। ठाकुर जी के स्वरूप में आस्था तो ऐसी होनी चाहिए। आजकल हो गया है, ठीक है, ठाकुर जी का स्वरूप, लेकिन भाव वो ही रखना चाहिए कि प्रत्यक्ष ठाकुर जी हमारे सामने आ गए। पंडित जी पूजा करने बैठे, बहुत सी कथाएं कितनी बताएं उनकी। एक बार मानसी गंगा पे पंडित जी ने कहा आज कमल पुष्प होता तो मैं चढ़ाता। सेठ लोगों की लाइन लगी रहती थी, अरे पंडित जी आपने बताया होता तो मथुरा से मंगा लेते। इतने में एक छोटा सा बच्चा आ गया 8 साल का, और डलिया में एक नहीं 108 कमल लेकर आ गया। बाबा जो फला सेठ ने तेरे तक कमल भेजे हैं, ले ले बाबा। ओहो बाबा पंडित जी तो रो गए, उस गला रुंध गया। बोल रहे थे उस बालक को रोको रोको, गले से आवाज नहीं निकली, तब तक श्री कृष्ण चले गए महाराज। ऐसी ऐसी सैकड़ों कथाएं उनके जीवन की, और एक कथा तो डॉक्टर असोफा जी की कथा है, ही सब जानते हैं। जब पंडित जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो स्वयं कृष्ण और बलराम आगरा से डॉक्टर असोफा जी को लेकर आए। आज भी असोफा हॉस्पिटल है आगरा में। डॉक्टर साहब तो चले गए भगवान के परम धाम, लेकिन बाबा जी का वहां फोटो लग रहा है। और जिस दिन ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ था उस दिन आज भी उनके हॉस्पिटल में ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क होता है डॉक्टर असोफा जी के। जब पंडित जी का स्वास्थ्य बिगड़ा तो 2 छोटे बालक गए और डॉक्टर साहब को बुला लाए। अब आप सोचिए एक छोटे से बालक की बात पर कैसे आ जाएंगे। जब डॉक्टर साहब लक्ष्मी नारायण मंदिर के आगे पंडित जी रहते थे, वहां बाबा ने पूछा ये डॉक्टर कहां से आए हो? कि आगरा से आए हैं। बोले कौन लेके आए हो? डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 छोटे बालक गए थे। फिर डॉक्टर साहब को चेत हुआ कि मैं बालकों को भी, उन्होंने घड़ी देखा, बोले राम 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 27 मिनट हुई है मुझे, 27 मिनट में आगरा से आ कैसे सकता हूं मैं? और मैं तो बस निकला था गेट से और सीधा यहां आ गया। ओहो पंडित जी तो घुटनों के बल गिर गए, रोने लगे। अरे मुझसे पहले इस चीर फाड़ वाले को दर्शन दे दिए तुमने। जा कन्हैया आज से ही मैं अन्न जल का त्याग कर देता हूं। अन्न जल छोड़ दिया बाबा जी ने। उसके बाद तब समाधि पर, जो आज समाधि स्थल है, वहां कृष्ण बलराम दोनों समय आते थे रात्रि में। ब्रजवासी जानते हैं इस बात को पंडित जी, लेकिन कभी भी कोई प्रदर्शन किया राम 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 कोई नहीं किया। जिस समय शरीर
जीर्ण था उसी समय कह दिया मेरे परिवार का, मेरा कोई भी व्यक्ति, मेरे नाम से किसी का कोई मतलब नहीं है, मेरे न मैं किसी का हूं न मेरा कोई है, मैं तो ठाकुर श्री हरि का हूं और श्री हरि बस मेरे हैं महाराज। वो संत होते थे महाराज। इसीलिए ठाकुर जी का जो